श्री गणेश योगेंद्र महाराज जी के शिष्य संप्रदाय। समूचे भारतवर्ष में श्री गणेश योगेंद्र महाराज का शिष्य संप्रदाय फैला हुआ है। उसमें से प्रमुख 5 शिष्य अर्थात श्री सिद्धेश्वर महाराज, श्री सुब्रह्मण्यम योगेंद्र, श्री ढूंढी राजेंद्र, श्री कृष्णेंद्र तथा श्री राघवेंद्र के अलावा जो विशेष शिष्य हैं उनका वर्णन संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री भूरे महाराज विदर्भ प्रदेश के अंतर्गत अदोस नामक गाणपत्य क्षेत्र प्रसिद्ध है। श्री गणेश के 21 महाक्षेत्रों में से वह एक है। वहाँ के अधिष्ठाता पुराणों में श्री गणराज प्रभु समी विघ्नेश वक्रतुंड संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। वामन अवतार भगवान श्री विष्णु ने बलि यज्ञ के विनाश हेतु विशेष सामर्थ्य प्राप्ति के लिए इसी क्षेत्र में तपश्चरण करते हुए अपेक्षित सिद्धि प्राप्त की थी। वहाँ उन्होंने वक्रतुंड गणेश की चतुर्भुज मूर्ति की स्थापना की और प्रस्तुत क्षेत्र अदासा इस अपभ्रंशित नाम से जाना जाता है। उसके निकट नागपुर शहर में नागपुर शहर स्थित है। तब भूरे उपनाम का एक ब्राह्मण परिवार वहाँ पर रहा करता था। उस कुल में बंगाजी नामक सदाचारी व्यक्ति वक्रतुंड गणेश के अनन्य निष्ठ भक्त थे। प्रतिदिन अदोस क्षेत्र जाकर वक्रतुंड गणेश के पूजन का उनका नेम था। एक दिन उन्हें स्वप्न में यह स्वप्न दृष्टांत प्राप्त हुआ और स्वप्न में भगवान श्री गणेश ने उनसे कहा कि यथाशास्त्र एवं संप्रदाय शुद्ध उपासना के अभाव में संपूर्ण गणेशी कृपा प्राप्त नहीं होगी। अतः मयूरेश्वर क्षेत्र जाकर तुम श्री गणेश योगेंद्र महाराज का समाश्रय करो। स्वप्न के अनुसार श्री बंगाजी भूरे मोरेश्वर जाकर श्री योगेंद्र जी के चरणों में विनम्र बनकर खड़े हुए और उन्होंने पूर्वार्जित संस्कारों तथा भक्ति निष्ठा को पहचान कर श्री योगेंद्र महाराज ने उन्हें सांगोपांग विधि से श्री गणेश उपासना प्रदान की तथा अदोस क्षेत्र जाकर पुष्चरण आदि का अवलंबन करते हुए संपूर्ण गणेश सिद्धि प्राप्ति करने का आदेश उन्हें दिया गया। मुख्यतया श्री योगेंद्र जी का समाश्रय करने के पश्चात बंगा जी के स्थान पर उनका सुखानंद नाम ही रूढ़ हुआ है। श्री गणेश उपासना के फलस्वरूप उन्हें संपूर्ण रूप से गणेश सिद्धि प्राप्ति हुई। उनके अधिकार को जानते हुए श्री योगेंद्र महाराज जी ने उन्हें मित्र विधि युक्त गाणपत्य मार्ग प्रवृत्त करने की आज्ञा दी। उन्होंने अदोस क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया। स्वप्नादेश तथा समय समय पर प्रकाशित स्फूर्ति के अनुसार उन्हें जीर्णोद्धार का कार्य संपन्न किया। ऐसे एक निष्ठ गणेश भक्त प्रवर श्री सुखानंद महाराज पर अकस्मात एक बड़ा संकट आ गया। उस कालखंड में नागपुर में भोसले कुल का राजशासन व्याप्त था। उनके कुछ दरबारियों ने श्री सुखानंद महाराज के विरोध में राजा के कान भर दिए और उनसे कहा कि आपके राज्य के बड़े अधिकारी श्री सुखानंद महाराज के भक्ति जाल में फंसते जा रहे हैं। उन्होंने आपकी अनुमति के बिना ही खजाने के धन को खर्च कर क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया है। ऐसी बात ज्ञात होने पर राजा को बड़ा क्रोध आया और उसने आव देखा न ताव श्री सुखानंद महाराज को पकड़कर कारागृह में कैद कर दिया। इस घटना से श्री सुखानंद महाराज को अतीव दुख हुआ। श्री वक्रतुंड पूजन के नित्य क्रम में व्यवधान उपस्थित होने के कारण उन्होंने श्री योगेंद्र महाराज की प्रार्थना आरंभ की। उस समय बहुत बड़ा चमत्कार घटित हुआ। पहरेदार सो गए, ताले टूटकर गिर पड़े, कारागृह का दरवाजा खुल गया और श्री सुखानंद महाराज ने अदोस क्षेत्र जाकर अपना सेवा कार्य यथोचित रूप से संपन्न किया। इस घटना का समाचार राजा को जब प्राप्त हुआ तो उसने कारागृह में जाकर देखा तो सुखानंद महाराज वहां बैठे हुए पाए गए। दरवाजे बंद हैं, बंदोबस्त कायम है। पहरेदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम सचेत थे, ना कोई आया ना गया। राजा को अतीव दुख हुआ। तत्पश्चात पश्चाताप दग्ध हो वह श्री सुखानंद महाराज की शरण में आ गया और क्षमा याचना करते हुए उनका शिष्य बन गया। भक्त सुखानंद के लिए स्वयं श्री गणराज प्रभु बंदी बने थे। एक बार
आद्य शंकराचार्य पीठ स्थित कोई शंकराचार्य संचार हेतु नागपुर नगर में पधारे थे। तब कुछ लोगों ने श्री सुखानंद जी की अनन्य भक्ति को लेकर विचित्र शिकायत कर दी। तब पीठाचार्य ने उन्हें बुलाया और उनके सम्मुख शालिग्राम रखकर उसका पूजन करने के लिए उन्हें बाध्य किया। सुखानंद महाराज ने श्री गणेश का ध्यान किया और शालिग्राम पर दूर्वा समर्पित किया। तभी वह शालिग्राम सिंदूर वर्ण सुंड दंड से युक्त सुंडाधर बन गया और सभी ने देखा इस चमत्कार को घटित होते हुए। इस प्रसंग से श्री शंकराचार्य तथा अन्य लोग लज्जित हुए। उन्होंने जितने भी पदों अभंगों आदि की रचना की है वह प्रत्येक के समापन में सद्गुरु के रूप में श्री गणेश योगी का नाम उल्लेख किया है तथा स्वयं अपने लिए विष्णु काशीप नाम का प्रयोग किया गया है। श्री क्षेत्र नामल गांव के समीप रामस गांव नामक ग्राम प्रसिद्ध है। वहाँ रहने वाला कर्णव सखा का संतुभद्र नामक ब्राह्मण श्री योगींद्र जी का शिष्य था। कृष्णा नदी के तट पर श्री क्षेत्र वाई के मध्याधीन शाखा के ब्राह्मण बालकृष्ण पाठक अथवा दीक्षित नाम से रहते थे। वे श्री योगींद्र जी के शिष्य थे। गुजरात प्रदेश का निवासी महान अनन्य गणेश भक्त गजानन दास नामक एक व्यक्ति था जो श्री योगींद्र जी का शिष्य था। उनकी दृढ़ निष्ठा के फलस्वरूप पुरी के श्री जगन्नाथ के सुंड निकल आने की बात प्रसिद्ध है। वहाट प्रदेश के लालवोबा नामक गणेश भक्त श्री योगींद्र जी के शिष्य थे, जिनके ध्यान बल से ही मानो श्री गणेश के समान ही सिंदूर वर्ण शरीर का उन्हें लाभ होने लगा था। नगर के बालभट्ट कालजी बहुत बड़े रचनाकार थे। वे भी श्री गणेश योगींद्र महाराज के शिष्य थे। जगत गुरु कृपा से ही श्री गणेश की सर्वोत्तम महिमा उन्हें संपूर्णतया ज्ञात हुई थी। श्री योगींद्र महाराज ने सर्वसार निर्णय नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की है। श्री बालभट्ट कालजी जी ने उस पर आधारित श्लोकबद्ध सुंदर काव्य की रचना की है। पुणे के ओमकार कुल के आदि पुरुष श्री योगींद्र महाराज के महान शिष्य थे। उनकी नित्य प्रति की गणेश पूजा अष्ट प्रहर निरंतर दिनों दिन चलती रहती थी। संपूर्ण ब्रह्मणस्पति सूक्तावर्तन से उच्चारण पूर्वक प्रत्येक उपचार समर्पित करना, मंत्र युक्त नामावली से सहस्र दुर्वार्चनों को भगवान श्री गणेश के चरणों पर दुर्वार्चन करना आदि विलक्षण पद्धति से वह मानस पूजा किया करते थे। ऐसी स्थिति में कौन से समय पर किस नैवेद्य की आवश्यकता होगी इसका निश्चित नियम ज्ञात न होने के कारण रसोइया महाराज नित्य पाक सिद्धि कर की प्रतीक्षारत रहता था। अपने जीवन का कुछ हिस्सा त्याग कर उन्होंने अपने पुत्र को प्राणदान भी प्रदान किया था। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी को वे समाधिस्थ भी हुए थे। उनका समाधि स्थान आज औरंगाबाद में विद्यमान है। श्री क्षेत्र मयूरेश्वर में श्री मोरेश्वर में गोसावी कुल सुप्रसिद्ध है। उस कुल के आदि पुरुष श्री मोरेश्वर गोसावी महाराज ने प्रभु कृपा से ही उपलब्ध हुए श्री गणेश पुराण पर ओवी छंदबद्ध भाष्य की रचना की है। वे अत्यंत महान अनन्य गणेश भक्त थे। उनके पुत्र सर्वोत्तम गोसावी श्री योगींद्र जी के शिष्य बने। सर्वोत्तम का पुत्र विनायक गोसावी भी श्री योगींद्र महाराज जी का शिष्य बना। तब श्री योगींद्र मठ स्थान ही इस कुल का गुरु स्थान निश्चित हुआ है। उनके कुल में इस प्रकार की रूढ़ी प्रचलित है कि एकमात्र गणेश उपासना धर्म के अलावा अन्य कोई भी कुलाचार उनके वहाँ पर विद्यमान नहीं है। लंबोदरी बाई नामक एक महान गणेश भक्त भी हुई हैं। वे भी श्री योगींद्र जी से ही अनुग्रहित थीं। भजन के सिलसिले में व्यवधान उपस्थित ना हो, इसलिए उनकी प्रार्थना पर गणराज प्रभु ने उनके भूख को समाप्त कर दिया था। जहाँ भी परम विमल तथा एकनिष्ठ भक्त गणेश भक्ति भाव के दर्शन श्री योगींद्र जी को होते थे, वह अत्यंत प्रसन्न हो जाते थे। श्री मयूरेश्वर क्षेत्र में मयूरेश्वर सेवा हेतु गजानन देव ओझकर बप्पा देव नाम से ख्यात कीर्ति भक्त विद्यमान।
बप्पा जी के पुत्र मंगल मूर्ति शैशव अवस्था से ही श्री योगेंद्र जी के दर्शन करने जाया करते थे। बाल मंगल मूर्ति की आवाज़ अत्यंत ही मधुर थी, जिससे कि श्री योगेंद्र महाराज उन्हें भक्तिपरक गीतों का गान करने के लिए कहा करते थे। श्री मोरया गोसावी महाराज के सभी पदों में से एकमात्र पद पहाता त्रिभुवनी तुझा ना देखो नयनी एका मोरया वाचुनी हो मोक्षदाता, अर्थात हे मोक्षदाता, आपकी तीनों लोकों में देखने लायक मेरे मोरया के अलावा कुछ भी नहीं है और एकमात्र मोरया के अलावा बाकी कुछ भी देखने की मेरी इच्छा नहीं है। यही पद श्री योगेंद्र महाराज के लिए अतीव प्रिय था। उसका गायन आरंभ होते ही वह तल्लीन होकर झूमने लगते थे। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधाराएं बहने लगती थी। श्रीमद् योगेंद्र महाराज कुल मिलाकर 228 वर्ष भूतल पर विद्यमान थे। अपनी उपस्थिति में उन्होंने 7 पीढ़ियों के पुरुषों को गाणपत्य दीक्षा प्रदान की थी। दूसरे शब्दों में एक ही कुल के वे सप्तवंशीय पुरुषों के वे गुरु थे। अपने जीवन की पूर्ण सती और उत्तर सती में उन्होंने अधिकारी जनों के उद्धार का कार्य किया, जिसके फलस्वरूप उनकी आत्यंतिक कीर्ति सर्वत्र गूंजने लगी।